दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे काफी हद तक आपकी शनि की साढ़े सती, शनि का डैया या फिर शनि की महादशा, राहु केतु की परेशानियों से आपको कहीं ना कहीं निजात जो है वो मिल सकती है। तो पूरी विवेचना हम रखेंगे कि कौओं को क्या हमें खिलाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन जो है वो कौओं को खिलाने के बाद आपकी कुंडली में ग्रहों की शांति जो है वो हो जाती है। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं कौवे की। कौवे को आपने देखा होगा कई बार लोग जो होते हैं वो पनीर, खीर या फिर कहीं ना कहीं रोटी जो है वो उनकी दिनचर्या में शामिल करके उनको खिलाते हैं। तो कौवे को आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों के हिसाब से हमें क्या भोजन जो है उनको देना चाहिए जिससे आपकी कुंडली में ग्रहों की जो शांति है, पापी ग्रहों की जो शांति है वो हो जाए। तो पहली बात हम बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में मन संबंधित, डिप्रेशन संबंधित या फिर फाइनेंशियल संबंधित समस्याएं चल रही हैं, आपके घर के अंदर मन उदास है, मन परेशान है, माता की सेहत खराब है या फिर आपके घर के अंदर पैसों की तंगी जो है वो चल रही है, तो इस प्रक्रिया में हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली केसेस में दोस्तों ये युति जो होती है, चंद्रमा और शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में बनी होती है। तो उपायों की संख्या में अगर आप लगातार 21 दिन या फिर 43 दिन थोड़े से चावल जो है दोस्तों वो अगर आप कौओं को खिलाते हैं, दूध में भिगोकर अगर आप चावल कौओं को खिलाते हैं दोस्तों, तो उससे आपकी जन्म कुंडली में चंद्र शनि की युति का कहीं ना कहीं से द्वेष जो है वो दूर होगा और चंद्रमा को पावर मिलेगी और चंद्र शनि से मिलने वाले नीच के केतु के असर आपके दूर होंगे। तो ये उपाय जो है ये आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके परिवार में से मन संबंधित, डिप्रेशन संबंधित या फाइनेंशियल क्राइसिस के संबंधित जो समस्याएं होंगी वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा को कुंडली में हमेशा लिक्विड कैश, मन और हमारा खुद का कहीं ना कहीं सुकून जो है घर का, उससे देखा जाता है। और शनि की छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा का जो फल होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप ये उपाय अपने जीवन में दिनचर्या में ऐड करते हैं तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों कुंडली में मंगल बद हो, मंगल खराब हो, मंगल किसी भी अवस्था का पीड़ित अवस्था में ही क्यों ना हो, तो उस कंडीशन में अगर आप दोस्तों कौओं को खीर जो है वो खिलाते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी काफी समस्याएं, आपकी घरेलू समस्याएं, आपकी गृहस्थी की समस्याएं या फिर कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र आपके अगर पीड़ित अवस्था के होंगे तो उसकी भी समस्याओं का जो हल है कौओं को खीर खिलाने के बाद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज में नमकीन की जब बात करते हैं तो मार्केट में पीला गुजिया जो है वो मिलता है, आप देखिएगा, पता करिएगा। तो पीला गुजिया अगर आप कौओं को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, बरकत, शोहरत, नाम और कहीं ना कहीं आपका खुद का जो ऑरा है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। शनि की साढ़े सती हो, शनि का डैया हो, चाहे महादशा राहु केतु की लगी हो, तो इस संबंध में आप अगर कौओं को पीला गुजिया जो है वो खिलाते हैं तो इससे भी आपकी समस्याओं का हल जो है वो जरूर होगा। दोस्तों जीवन में अगर आपके साढ़े सती का इम्पैक्ट ज्यादा है, साढ़े सती में दोस्तों मोस्टली मकान जो है वो बिक जाते हैं, मकानों के अंदर सीलन जो है वो आनी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं गृहस्थी की समस्या भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो मेंटल और मन की जो सिचुएशन होती है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्रमा के बिना हमारा जीवन
एक तरह से कमजोर हैं, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हमारे जो इमोशंस है, हमारा जो मन है दोस्तों, वो चंद्रमा के ऊपर ही आधारित होता है। और कुंडली में भी, गोचर में भी चंद्रमा 2.5 दिन के बाद अपनी राशि जो है वो चेंज करते हैं। तो जैसे ही 2 दिन आपके अच्छे होंगे तो 2 दिन आपके नेगेटिव भी होंगे। तो चंद्रमा और शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है, 7:30 का आरंभ हो चुका है, तो इस कंडीशन में आपको चावल जो है वो दूध में भिगो के सुबह कौओं को खिलाने चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होती दिखेंगी। कहीं ना कहीं केतु की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोई हम कह देते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कोई नजर लगा दी, या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा, मन परेशान है, मन कंफ्यूज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में है, घर में मन नहीं लगता, ये सभी जो कृतियां होती हैं दोस्तों, ये चंद्रमा के नेगेटिव होने की ही निशानियां हैं। तो ये आपको उपाय अपने दिनचर्या में जरूर शामिल जो है वो करना चाहिए, और कौओं की सेवा जरूर करें। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है कौओं को पानी पिलाना। कौओं को पानी पिलाने का मतलब दोस्तों, पानी प्योर चंद्रमा का रूप है। कौआ कहीं ना कहीं शनि से रिलेट करता है, पक्षी है तो बुध से भी रिलेट करता है। तो इसीलिए अगर आप पानी कौओं को पिलाते हैं तो इससे भी चंद्रमा शनि की नेगेटिविटी दूर होती है, मन अच्छा होगा, बलवान होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, घर से नेगेटिविटी दूर होगी। दोस्तों, अगर आपको व्यापार संबंधित समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में आपको काफी कष्ट जो है महसूस होने शुरू हो गए हैं, आपकी बुद्धि जो है वो व्यापार के अकॉर्डिंग इतनी मेच्योर नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, लोग आपका यूज कर रहे हैं, आपको अपने जीवन में चालाकी जो है वो जरूरी है किसी भी व्यापार को करने के लिए। तो इस कंडीशन में अगर आप हरे मूंग कहीं ना कहीं अगर आप कौओं को खिलाते हैं तो इससे भी आपकी काफी समस्याओं का हल होगा। बुध शनि के मेल से आपके जीवन में मैनेजमेंट स्किल्स, दिमाग, बुद्धि, मेच्योरिटी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। पूर्णतः वीडियो का मकसद यही है कि शनि की सेवा करनी है। शनि कौए का रूप है, और शनि को प्रसन्न करने के लिए उनके कारतत्व जो कौए हैं उनकी सेवा करना सबसे बेस्ट उपाय होता है। शनि की 7:30 का असर हो, शनि का डैया हो, महादशा हो, राहु केतु की महादशा हो। क्योंकि अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया तो राहु केतु जो उनके एजेंट हैं उनके फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई कमेंट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अब से जो वीडियोस है दोस्तों वो रेगुलर बेसिस पे आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। और दोस्तों मेरी एक आपसे विनती भी है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो कृपया चैनल को उसी टाइम पे सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, कई बार इंसान जो है वो भूल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।